गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 रीड करेंगे। आपको अंद्रेई और उसकी कूल जींस की याद होगी। अंद्रेई के जो पिता थे वो सोवियत संघ में युवा थे और उसकी पीढ़ी के लिए नीली जींस आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी। युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जींस खरीदने पर खर्च कर देते थे। ऐसा चाहे जैसा भी हुआ हो, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी। जो अच्छा जीवन जी रहे थे वो लोग नीली जींस को पहनते थे। एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है। अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी। सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल थी। लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की। सोवियत संघ में नीली जींस के लिए दीवानगी इस बात को साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है। अमेरिकी शक्ति को राह में 3 अवरोध हैं अमेरिकी शक्ति के अंदर। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे। पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है, जो हमने पढ़ा था। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के तर्ज पर शासन का बंटवारा किया गया है। पूरी बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है। इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज, जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है। अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ के जनमत को एक खास दिशा मोड़ने में भले ही कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा हुआ है। अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरी व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा जो व्यवधान है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर अटलांटिकी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नाटो के नाम से जानते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, लेकिन इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। इसी कारण इस देश की इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्षों पर कुछ अंकुश लगा सके हैं। अमेरिका से भारत के संबंध कैसे हैं? शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था। इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्र विहीन हो गया है। उसके पास कोई भी मित्र नहीं था, कटुतापूर्ण माहौल के अंदर हो गया है। इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का मतलब उसने अपनी अर्थव्यवस्था में कुछ ढील दी थी। उसको आगे बढ़ाने के लिए उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया था। इस नीति और हाल के सालों में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि के दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है।
हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं। इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है, जो कि अमेरिका में बसे हुए हैं, भारतीय मूल हैं। दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन तथ्यों पर विचार करना हमने सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है। बोइंग के 15% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं। 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। उस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। इतना अहम योगदान भारत का अमेरिका के साथ है। यह अमेरिका की विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरीके से संबंध रखना चाहता है। यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं है। भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हैं। भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं वो काफ़ी नज़दीक हो गए हैं। इससे अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति की देखते हुए वो भारत और अमेरिका से पीछे हटते हैं, भयभीत हो गए हैं। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए। कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों के हेलमेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिससे भारत अमेरिका वर्चस्व का फ़ायदा उठाए और वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो, भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके। इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान भी होगा। कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों के गठबंधन बनाए और कुछ सालों में गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा। वर्चस्व से कैसे निपटा जाएगा, कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व, इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है। जाहिर है कि ये सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावती सवाल हैं। इतिहास से हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान और भविष्य की हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी हों जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कैसे कस सकें। हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। ये वैश्विक सरकार कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अध्याय 6 में ये बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक विश्व सरकार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल सरकार विहीन राजनीति है, सरकार से हटकर एक राजनीति है। कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध पर कुछ अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते हैं। फिर शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। तो क्या इन बातों से ये समझा जाए कि न तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और न ही युद्ध से। फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है। भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना की है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेद हैं और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई भी गठबंधन नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा संगत है। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है। जो टेक्नोलॉजी है इसका इधर उधर आवागमन होना चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए, उसमें निवेश भी ज़रूरी है और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इससे आसानी न होगी, न उसका विरोध करने से। ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फ़ायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे वेडवैगन अथवा जैसे वह पीट्स जैसी चीज़ें की रणनीति कहते हैं इसको।
देशों के सामने एक विकल्प यह भी है कि वे अपने को छुपा लें। इसका अर्थ होता है कि दबे दबे वाले देश से यथासंभव दूर रहना चाहिए। इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ के सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह से में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी व्यवसाय या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। बहरहाल, बड़े या मंझले दर्जे पर के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों के लिए काम नहीं आने वाली है। छोटे देशों के लिए संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन ये कल्पना परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिका की निगाह में चढ़ने से बचा कर रख सके। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन, जनमत के आपसी